न्यूज और मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। आज हम बात करेंगे भारत के एक ऐसे महान नेता, समाज सुधारक और संविधान निर्माता की, जिन्होंने देश को एक नई दिशा दी है और करोड़ों लोगों के जीवन को बदल कर रख दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, जिन्हें हम बाबा साहेब के नाम से भी जानते हैं। उनके जीवन का हर पहलू प्रेरणादायक रहा है, चाहे वह उनकी शिक्षा हो, उनके संघर्ष हो या फिर उनके समाज सुधार के कार्य। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू नामक गांव में हुआ था और एक दलित परिवार में हुआ था। वे महार जाति से आते थे, जिसे उस समय अछूत माना जाता था। अंबेडकर का जीवन जो है शुरुआत से ही कठिनाइयों से भरा हुआ था और समाज में जाति के आधार पर भेदभाव होने के कारण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनको और उनके परिवार का कई बार समाज में अपमान भी हुआ। लेकिन उनके पिता रामजी मालोजी सकपाल और माता भीमाबाई ने उन्हें शिक्षा के महत्व को समझाया। अंबेडकर की प्रारंभिक शिक्षा जो है सतारा और मुंबई से हुई थी। हालांकि अंबेडकर को स्कूल में भेदभाव का काफी सामना करना पड़ा, जिन्हें अन्य बच्चों के साथ बैठने की बिल्कुल भी अनुमति नहीं थी और न ही उन्हें समान अधिकार मिलते थे। इन कठिनाइयों ने उनके अंदर शिक्षा के प्रति और भी गहरी लगन पैदा कर दी। अब भीमराव अंबेडकर को उनकी बुद्धिमानी और दृढ़ संकल्प के कारण बड़ौदा के महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ ने छात्रवृत्ति दी। 1913 में उनको उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका भेजा गया, जहां उन्हें कोलंबिया विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए और पीएचडी की डिग्री भी प्राप्त की। उनकी यह यात्रा केवल शिक्षा तक सीमित नहीं थी, बल्कि यहाँ उन्हें पहली बार जातिवाद से परे एक समाज का अनुभव हुआ, जहां उन्होंने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे विचारों को गहराई से समझा। अमेरिका के बाद उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और ग्रेज इन से कानून की पढ़ाई की। बता दें कि बाबा साहेब ने ये तीनों क्षेत्रों, अर्थशास्त्र हो गया, राजनीति और कानून में विशेषज्ञता हासिल की, जो उनके भविष्य के संघर्ष और समाज सुधार कार्यों में महत्वपूर्ण सिद्ध हुए। साल 1917 में भारत लौटने के बाद भीमराव अंबेडकर ने देखा कि देश में दलितों की स्थिति बहुत ही दयनीय है। उन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से बहुत नीचा माना जाता था। अंबेडकर ने समाज में फैली इस असमानता को समाप्त करने का निश्चय किया और उन्होंने दलितों को उनके अधिकार दिलाने के लिए कई आंदोलनों की शुरुआत भी की। साल 1927 में उन्होंने महाड़ सत्याग्रह का नेतृत्व भी किया, जिसमें दलितों को सार्वजनिक जल स्रोतों का उपयोग करने का अधिकार दिलाने की मांग की गई। इसी के साथ उन्होंने मनुस्मृति को जलाकर जातिवादी व्यवस्था का कड़ा विरोध किया। अंबेडकर का मानना था कि शिक्षा ही वह साधन है जिसके द्वारा समाज में बदलाव लाया जा सकता है। उन्होंने दलितों के लिए कई शैक्षिक और सामाजिक सुधार कार्यक्रम भी चलाए। उनका कहना था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। साल 1947 में भारत की आजादी के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री के रूप में भी नियुक्त किया गया। उन्हें भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। अंबेडकर ने एक ऐसा संविधान तैयार किया जिसमें सभी नागरिकों को समान अधिकार दिए गए, चाहे वे किसी भी जाति के हो, धर्म के हो या लिंग के हैं। उन्होंने संविधान में दलितों और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की, ताकि उन्हें भी समाज में समान अवसर मिल सके। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान न केवल भारत के लिए बल्कि विश्व भर में समानता और न्याय के प्रतीक के रूप में देखा जाता रहा है। उन्होंने लोकतंत्र, सामाजिक न्याय और मानवाधिकारों की वकालत की, जो भारतीय संविधान के मूल स्तंभ है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जीवन भर जातिवाद, भेदभाव और सामाजिक असमानता के खिलाफ संघर्ष करते रहे, लेकिन वे ये भी समझ गए कि केवल कानून और राजनीतिक सुधार पर्याप्त नहीं है।
इसके लिए सामाजिक और धार्मिक स्तर पर भी सुधार की आवश्यकता है। इसी सोच के चलते उन्होंने 1956 में बौद्ध धर्म अपनाने का निर्णय लिया। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में उन्होंने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। अब बौद्ध धर्म के सिद्धांत अहिंसा, करुणा और समानता ने अंबेडकर के जीवन और विचारधारा पर गहरा प्रभाव यानी असर डाला। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निधन जो है 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में हुआ। उनके निधन के बाद उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उनका जीवन, उनके विचार और उनके कार्य आज भी करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। भीमराव अंबेडकर का जीवन संघर्ष, शिक्षा और समाज सुधार का प्रतीक है। उन्होंने अपने जीवन को दलितों, शोषितों और पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने दिखाया कि किस तरह एक व्यक्ति अपने अदम्य साहस, संघर्ष और शिक्षा के माध्यम से समाज में बड़े पैमाने पर बदलाव ला सकता है। आज अंबेडकर के योगदानों को हम केवल संविधान तक सीमित नहीं कर सकते। वे सामाजिक न्याय, समानता और मानवाधिकारों के योद्धा थे, जिनकी विरासत आज भी हमारे बीच जीवित है। आपसे हम फिर मिलेंगे एक और नई दिलचस्प और रोचक कहानी के साथ। धन्यवाद।